भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित किया जाता है, पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान हासिल कर चुका है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब भारत अपने पहले रॉकेट और उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के प्रयासों में जुटा था। आज इसरो एक प्रमुख अंतरिक्ष संगठन के रूप में जाना जाता है, जो न केवल भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में योगदान दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। प्रारंभिक चरण: भारत का पहला कदम। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ हुआ, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की। उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला वैज्ञानिक रॉकेट 1963 में थुम्बा, केरल से लॉन्च किया। यह रॉकेट अमेरिका के नासा के सहयोग से तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य वायुमंडलीय अनुसंधान करना था। यह छोटा प्रयास भारत की अंतरिक्ष क्षमता को दिशा देने वाला पहला कदम था। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना की गई और भारत ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को विकसित करना शुरू किया। यह उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था और इसका प्रमुख उद्देश्य सौभौतिकी, एक्स-रे खगोलिकी और वायुमंडलीय अध्ययन करना था। इसरो की संरचना और भूमिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं और मिशन शुरू किए। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अंतर्गत कई अनुसंधान केंद्र और लॉन्च स्थल आते हैं, जैसे कि श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का प्राथमिक उद्देश्य देश के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इसके अंतर्गत संचार, कृषि, मौसम और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सैटेलाइट प्रक्षेपण किए जाते हैं। प्रक्षेपण यान (एसएलवी से पीएसएलवी तक). भारत ने 1980 में अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV-3) विकसित किया, जिसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। SLV की सफलता ने भारत को रॉकेट प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत किया। इसके बाद इसरो ने बहुउद्देशीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) विकसित किया, जो मध्यम और भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। PSLV की सबसे बड़ी सफलता 2008 में आई, जब इसने एक ही प्रक्षेपण में 10 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। 2017 में PSLV ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिससे इसरो ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। PSLV का उपयोग भारत के कई महत्वपूर्ण मिशनों, जैसे कि चंद्रयान और मंगलयान में भी किया गया। प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। भारत ने कई ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। 1. चंद्रयान मिशन। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 2008 में प्रक्षेपित किया गया, जो भारत का पहला चंद्र मिशन था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की खोज की, जो वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। इसके बाद इसरो ने 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया, जिसमें लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर उतारने का प्रयास किया गया। हालांकि लैंडर का संपर्क टूट गया, लेकिन मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 2. मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन। 2013 में इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया, जो भारत का पहला अंतरिक्षीय मिशन था। इस मिशन की खास बात यह थी कि भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना। मंगलयान ने मंगल ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन किया और यह मिशन काफी कम लागत में पूरा किया गया। 3. अस्त्र प्रक्षेपण। 2019 में इसरो ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया, जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के तहत एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नष्ट किया गया, जिससे भारत ने अपनी अंतरिक्ष सुरक्षा क्षमता को बढ़ाया। यह भारत को उन देशों की सूची में शामिल करता है जिनके पास एंटी सैटेलाइट तकनीक है। 4. गगनयान मिशन। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2024 में प्रक्षेपित करने की योजना है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगननॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा,
जिससे भारत मानव अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और योगदान। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत किया है। इसरो ने नासा, रूस, फ्रांस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ साझेदारी की है। भारत ने विकासशील देशों के लिए उपग्रह प्रक्षेपण की सेवा प्रदान की है, जिससे कई छोटे देशों को अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का अवसर मिला है। इसके अलावा भारत ने सार्क सैटेलाइट जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं, जो दक्षिण एशिया के देशों को संचार, मौसम और आपदा प्रबंधन सेवाओं में मदद करती है। भारत का भविष्य। चंद्रयान 3 और आदित्य L1। इसरो भविष्य में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं कर रहा है, जिनमें से प्रमुख हैं चंद्रयान 3। यह मिशन चंद्रयान 2 की कड़ी है, जिसमें इसरो फिर से चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर उतारने का प्रयास करेगा। आदित्य L1। यह भारत का पहला सौर मिशन होगा, जिसका उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल और सौर हवाओं का अध्ययन करना है। मिशन शुक्र। इसरो भविष्य में शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजने की योजना बना रहा है, जो उसकी सतह और वातावरण का अध्ययन करेगा। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। इसरो के उपग्रह और अंतरिक्ष मिशन न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, बल्कि भारतीय समाज के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। इसरो द्वारा प्रक्षिप्त उपग्रहों का उपयोग संचार, प्रसारण, आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी और शिक्षा में किया जाता है। निष्कर्ष। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित की गई नींव पर इसरो ने वर्षों से लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ है। चाहे वह सैटेलाइट प्रक्षेपण हो, अंतर्ग्रहीय मिशन या मानव अंतरिक्ष मिशन, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर रहा है।